नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का रियल क्लासेस के चैनल में। और आज जो हम बात करेंगे उत्तराखंड का आरटीई का 2026 का एग्जामिनेशन फॉर्म जो है आ चुका है। अब लोग इसके अंदर आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे और अपने बच्चों को एक अच्छी अच्छे स्कूल में आप एडमिशन दिला पाएंगे। तो इसके बारे में आज मैं आप लोगों को पूरा बताने वाला हूँ, तो वीडियो में आप लोग आखिर तक बने रहिए। मैं फुल रिव्यू इसके अंदर आप लोगों को देने वाला हूँ। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करूँगा, डेट्स के बारे में बात करूँगा कि कब ये स्टार्ट हुआ है। तो डेट की अगर बात करें तो 24 मार्च 2026 से ये हमारा एग्ज़ामिनेशन जो है फॉर्म जो है स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, 24 मार्च से स्टार्ट हो चुका है। और अब जो एंड की बात करें तो 2 अप्रैल 2026 इसकी लास्ट डेट है। उसी के अंदर ही आप लोगों के फॉर्म जो है फिलअप करना है। 2 अप्रैल 2026 के बाद आपको ये फॉर्म जो है 3 अप्रैल 2026 तक अपने खंड शिक्षा अधिकारी के पास जमा कराना पड़ेगा। ठीक है, वो हर एरिया के हिसाब से अलग अलग होगा। ठीक है, और बात करें इसके अंदर लॉटरी जो है, लॉटरी होगी 17 अप्रैल 2026 को। 17 अप्रैल 2026 की लॉटरी होने के बाद इसमें आप लोगों को फ़ोन में मैसेज आ जाएगा। जो भी आप लोगों ने यहाँ पे स्कूल सिलेक्ट किया होगा वो आपको मैसेज आ जाएगा। वहाँ पे फिर आप स्कूल में डॉक्यूमेंट्स वगैरह करा के अपने बच्चे का एडमिशन करा पाएंगे। ठीक है, अब मैं आगे बात करता हूँ यहाँ पे लिंक्स की। तो जो इस साइट का जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। जैसे ही आप यहाँ पे साइट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, उस लिंक पे जाएंगे, आप साइट पे जंप मार जाएंगे। देखिए, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि ये साइट जो है बहुत ही ज़्यादा हैवी चलती है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने इरादा बना लिया है कि मुझे इस फॉर्म को फिलअप करना है तो इसके लिए ना आप थोड़ा सा जल्दी ही कोशिश कीजिए, जितनी जल्दी हो सके आप इस फॉर्म को फिलअप करने की कोशिश कीजिए। जो से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं वो मैं आगे आप लोगों को वीडियो में बताऊंगा। तो इस तरीके का कुछ इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे छात्र पंजीकरण। तो छात्र पंजीकरण पे आप जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद फॉर्म भरने का ऑप्शन आप लोगों के पास आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे सबसे बात करते हैं डॉक्यूमेंट क्या है, क्योंकि लोग पूछते हैं कि इसमें डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगते हैं। तो देखिए, जिस बच्चे का आपको एडमिशन कराना है उसका आधार कार्ड बना होना चाहिए। ठीक है, और उस बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। ये 2 डॉक्यूमेंट तो मैंडेटरी मानिए। तीसरा, बच्चे का रेसिडेंट प्रूफ है वो कोई दिक्कत नहीं है, रेसिडेंट प्रूफ में बच्चे का आधार कार्ड लग जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चौथी बात करते हैं गार्जियन। गार्जियन के अंदर मदर हो सकती है, पेरेंट्स हो सकते हैं। अगर मदर फादर दोनों ही नहीं है, ठीक है, तो गार्जियन के लिए उसके दादा नाना चाची सब ये इसके अंदर काउंट किए जाएंगे। अब यहाँ पे गार्जियन का रेसिडेंट प्रूफ के अंदर आप आधार कार्ड लगा सकते हैं, तो आधार कार्ड एक मान लीजिए। और एक अगर कास्ट से अगर आप अप्लाई करेंगे आप लोग तो फिर वहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, जिसके अंदर SC ST काउंट होगा। ठीक है, और इनकम सर्टिफिकेट मैंडेटरी। अगर आप कास्ट से नहीं भरना चाहते तो आप इनकम सर्टिफिकेट, जैसे जनरल है लेकिन उसकी इनकम कम है तो उस केस में आप इनकम सर्टिफिकेट भी अप्लाई कर सकते हैं, इनकम सर्टिफिकेट से अप्लाई कर पाएंगे। और इनकम सर्टिफिकेट के अंदर मैं आपको बता दूं, देखिए कोशिश कीजिए 54,000 रुपीज़ ईयरली से कम आपका सर्टिफिकेट लग जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर उससे ऊपर का बनता है तो चांसेस इसमें कम मान के चलिए। उसके बाद अगर EWS का सर्टिफिकेट है वो भी आप लोग इसके अंदर डाल पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। ज़रा इसके पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। प्री प्राइमरी स्कूल में अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं तो बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 3 अप्रैल 2022 से लेके 30 जून 2023 के बीच में होनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा है या कम है तो फिर थोड़ी सी इशू हो सकता है। मतलब 30 जून 2023 के बाद का बच्चा तो पूरी तरीके से 3 वर्ष कंप्लीट नहीं हो पाएंगे उसको। ठीक है, और 1 अप्रैल 2022 से लेकर 30 जून 2023 के बीच में हो। अगर आपका बच्चा LKG में जाना चाहता है तो उस केस में 30 जून 2022, ठीक है, लास्ट होगा। ठीक है, मतलब 1 अप्रैल 21 से लेकर 30 जून 2022 के बीच में ही आपका बच्चा हो। ठीक है, अब बात करते हैं UKG की। तो UKG के साथ ऐसा है, 1 अप्रैल 2020 से डेट ऑफ बर्थ 30 जून 2021 के बीच में होनी चाहिए, तो आप UKG में एडमिशन ले पाएंगे। लास्ट होता है क्लास फर्स्ट का। तो क्लास फर्स्ट में 1 अप्रैल 2019 से लेके 30 जून 2020 के बीच में जो भी बच्चे होंगे वो क्लास फर्स्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे हम आगे एक और बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट सबमिट से पहले मैं आपको बात बताता हूँ कि देखिए, आपके आसपास के ना स्कूल भी डिपेंड करते हैं। अब होता क्या है, काफ़ी लोग जो है फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कर देते हैं या फिर किसी साइबर कैफ़े के पास जाते हैं, वहाँ से फॉर्म फिलअप करना शुरू कर देते हैं। तो देखिए, अगर आपके एरिया में अगर कोई स्कूल जो है वो शुरू ही नर्सरी से हो रहा है तो उसमें एडमिशन नर्सरी से ही होगा। अब उसमें KG वाले बच्चे के लिए वो स्कूल आएगा ही नहीं लिस्ट में, तो ये बहुत बड़ा इशू है साइट में।
ठीक है। अब ये क्यों करा है, कैसे करा है, ये लोग यही जाने। लेकिन अगर आपका बच्चा एक स्कूल है और उसके अंदर पीजी से वो शुरू हो रहा है तो उसके अंदर एडमिशन भी पीजी से ही होगा, तो ये थोड़ी सी इशू है। आप फर्स्ट क्लास में उसके अंदर आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे, वो स्कूल आपको शो ही नहीं करेगा हिस्ट्री में, क्योंकि पिछले साल भी यही होता है, उससे पिछले साल भी होता है, इस साल भी यही हो रहा है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है। और अगर कोई स्कूल है फर्स्ट से शुरू हो रहा है, ठीक है, तो उसमें आप एडमिशन बच्चे का फर्स्ट से ही करवा पाएंगे, ठीक है, उसमें फर्स्ट से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर कोई बच्चा स्कूल है कोई पीजी से शुरू, आप सोचेंगे मैं फ़र्स्ट में इस स्कूल में एडमिशन करवा दूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, वो स्कूल नाम आएगा ही नहीं। आप चेक करके देख सकते हैं एक बार। बाकी हमने तो यहाँ पे ट्राई किया है, क्योंकि हम लोग फॉर्म फिलअप करते रहते हैं। अब डॉक्यूमेंट सबमिट की बात करते हैं। अब यहाँ पे जितने भी छात्र हैं वो ऑनलाइन आवेदन करने के बाद, ठीक है, तुरंत जा सकते हैं, या लास्ट 2 अप्रैल तक, मतलब करने के बाद 3 अप्रैल तक अपना जमा करा दे, वो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। अब जब आप जिसको फॉर्म को फिलअप कर देंगे तो क्या क्या लेके जाना है वहाँ पे, देखिए जो भी आपने फॉर्म भरा होगा ना, उसके अंदर आपको जन्म प्रमाण पत्र बच्चे का लगाया होगा, निवास लगाया होगा, या फिर और आय प्रमाण लगाया होगा, या तो जाति लगाया होगा, ठीक है। उनकी 2-2 कॉपीज़ के सेट बनाने हैं आपको, ठीक है। 3 बनाइए, एक अपने पास रखिए, 2 कॉपी जो है आपको खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में जमा करानी पड़ेगी। वो आप अपने स्कूल वालों से पता कर सकते हैं, जिस स्कूल में, किसी भी स्कूल में जाकर पता कर ले खंड शिक्षा अधिकारी कौन सा है, तो जहाँ पे बैठे होंगे आपके कार्यालय में, वहाँ पे उनके कार्यालय में आपको 3 अप्रैल 2026 तक जमा कराने ही कराने हैं। अगर आपने 26 तारीख में फॉर्म भर दिया, 27 तारीख में फॉर्म भर दिया, तो 28 में जाकर जमा कर दो। तो इस चीज़ का आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है, जल्दी जल्दी आपको जमा कराना है। दूसरा, लॉटरी जो है, जैसे ही डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, खंड शिक्षा अधिकारी चेक किया जाएगा, तो वही उसमें शामिल करेगा लॉटरी में करना है नहीं करना। अगर उसको लगता है कि कोई डॉक्यूमेंट में एरर है, या फिर एड्रेस आपका है मान लीजिए डोईवाला का और आपने फॉर्म भर रखा है उसका वहाँ नेहरू ग्राम देहरादून में, ठीक है, तो उस केस में खंड शिक्षा अधिकारी आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर देगा। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आपको कोई भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो पहली बात तो साइट वालों ने अपना टोल फ्री नंबर दे दिया है 1800-180-4132, या फिर आपका ये 013527819142। इस नंबर पे आप लोग कॉल करके टोल फ्री उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा डीप नॉलेज आपको ये लोग दे पाएंगे, ठीक है। बाकी कुछ जो हमारी तरफ से मदद हो पाएगी तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को रिप्लाई करने की, ठीक है। तो वहाँ से मैं आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करता रहूँगा, ठीक है। बाकी ज़्यादा मेन जो जानकारी है आपको पूछनी है तो वो आपको ये वाले टोल फ्री नंबर पे कांटेक्ट करके आप पता कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका नंबर दे दूंगा। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आप लोग को और बतानी है मेरे को। जैसे मान लीजिए, जैसे आपने फॉर्म भर दिया, ठीक है, फॉर्म भरने जमा हो गया, जमा होने के बाद लॉटरी आ गई, लॉटरी के बाद आपने उसमें स्कूल मिल गया। अब आपको स्कूल पसंद नहीं आ रहा, अब आप सोचें कि एडमिशन तो ले लेते हैं, फिर दूसरा फॉर्म भर देते हैं, क्योंकि ना ये फॉर्म अभी आया थोड़े दिन बाद, थोड़े महीने बाद ये 2 बार आता है, ठीक है, दूसरे उसमें भर देंगे। तो देखिए ऐसा है ना, वो ऑटोमेटिकली सिस्टम से रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बच्चे का आधार कार्ड लगा हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली उठा लेगा, उसको रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये इस चीज़ के लिए आप समझ लीजिए कि जब आपने बच्चे का एडमिशन ले लिया है तो आप दोबारा से उसको अप्लाई नहीं कर सकते, फॉर्म दोबारा उस बच्चे के लिए आप नहीं कर सकते। इस चीज़ का आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो अगर आप स्कूल चूज़ कर रहे हैं तो सही से चूज़ करें, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मैंने सारी जानकारी देने की पूरी कोशिश करी है। मैं इसी तरीके की वीडियोस लेके आता रहता हूँ बच्चों के फॉर्म्स के लिए या फिर कॉलेज के फॉर्म्स के लिए, ठीक है। और बच्चों के लिए प्रिपरेशन वगैरह भी हम लोग करवाते रहते हैं। तो अगर आप लोगों को कुछ भी और जानकारी पूछनी हो तो ज़रूर मुझे कमेंट कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, जिनको फॉर्म फिलअप करना है उनके साथ शेयर कीजिए, ठीक है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट की जरूर कीजिए। मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में। कुछ भी पूछना हो कमेंट कीजिए। धन्यवाद।